हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम एनटीटी 2 इयर्स में अभी एडमिशन हो रहा है, क्या हम अभी एडमिशन ले सकते हैं मार्च या अप्रैल मंथ्स में। तो हमें 2 इयर्स ही करना है, जो एनटीटी कोर्स 2 इयर्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फुल वैलिड हो। कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट आती है, यहाँ पे एनटीटी 2 इयर्स मांगा जाता है, वहाँ पे हम अप्लाई कर पाएँ। इस वीडियो में बहुत ही मीनिंग शॉर्टकट वर्ड्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि आप कहाँ से कोर्स कर सकते हो और कौन सा कोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या क्या उसकी फीचर्स होती हैं और कौन से कैंडिडेट्स को इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनटीटी गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग या फिर एनटीटी कोर्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखिए, जो एनटीटी आपका होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स 2 इयर्स का, कहाँ से होता है, ये कौन करवाता है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वैलिड होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इग्नो से कर रहे हैं डीईसीई कोर्स, क्या मैम वो एनटीटी के इक्वल है? यस, जो डीईसी कोर्स है आप उसको एनटीटी कोर्स बोल सकते हो, बट वो 1 ईयर प्रोवाइड करता है, इग्नो 2 इयर्स प्रोवाइड नहीं करता। और जो 2 इयर्स होता है, आपने सुना होगा कि 2 इयर्स जो एनटीटी कोर्स है वो एनसीटीई के अंडर होना चाहिए, तभी वो जो कोर्स है वो वैलिड माना जाता है। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एनसीटीई जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उन्होंने 2013 तक इस कोर्स को रन किया था। 2013 तक उन्होंने एनटीटी कोर्स 2 ईयर करवाया है। बहुत सारे बच्चों ने वहां से किया भी है और पास आउट भी हुए हैं। अगर उन बच्चों के पास अभी सर्टिफिकेट है तो कोई भी पोस्ट आती है, अगर उनका जो एज लिमिट है वैलिड है, एज लिमिट उनका है, तभी वो पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करते हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स की, जो अभी जिन्होंने रिसेंटली +2 पास किया है या ग्रेजुएशन पास की है, वो बच्चे एनटीटी 2 इयर्स करना चाहते हैं एनसीटीई के अंडर। तो कौन करवाता है? तो गाइस, इसमें क्या होता है, जो एंटिटी है उसका जो नेम चेंज करके, पहले एंटिटी था, उसके बाद उसका नेम चेंज हुआ है ईसीसीई कोर्स, आपने सुना होगा। उसके बाद पहले वो 2-3 साल इसका कोर्स जो नेम चेंज हुआ था ईसीसीई कोर्स, वो चला था एक्सपोर्ट्स 17 या 18 तक। उसके बाद उस कोर्स का नेम चेंज होके डीपीएससी कोर्स हो गया, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, जो कि 2 साल का है। और आपका ये जो 2 ईयर का कोर्स है, ये 2 ईयर का कोर्स दिल्ली में करवाया जाता है एज अ डाइट के कोर्स के अकॉर्डिंग। और इसका इंट्रेंस टेस्ट होता है, और इंट्रेंस टेस्ट के जो फॉर्म है वो आपके मई मंथ में आने वाले हैं। अगर आप उस कोर्स को करना चाहते हो तो मई में फॉर्म आएंगे, हम अपडेट्स डाल देंगे, तो आप उस इंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, जहां पे आप 2 साल रेगुलर जाके उस कोर्स में मीनिंग कॉलेज में जाकर विजिट करके वहां पे आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे। और उसके बाद आपको वो जो डीपीएससी कोर्स है 2 साल का वो मिलेगा, जिसके बेस पे आप अपनी जो पोस्ट है, एनटीटी की पोस्ट है, वो फिल कर सकते हो। और वो आप उस कोर्स को आप बोल सकते हो कि वो एनसीटीई के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि उनकी कुछ टर्म और कंडीशंस चेंज हुई है। जब भी आप डीपीएससी का परफॉर्मेंस चेक करोगे, उसका प्रोस्पेक्ट चेक करोगे, आपको इजी वे में नेट से मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए डीपीएससी का प्रोस्पेक्ट, तो वहां पे पीडीएफ मिलेगा, वो डाउनलोड करके आप रीड कर लेना कि किसके अंडर ये कोर्स हो रहा है। दिल्ली के ये डाइट के कोर्स है। जब डीएलएड कोर्स के इंट्रेंस टेस्ट आएंगे, उसके साथ ही डीपीएससी कोर्स के इंट्रेंस टेस्ट आ जाएंगे। और ये जो कोर्स रहेगा ये जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए रहेगा। बहुत सारे बॉयज भी ये मुझे पूछते हैं कि मैम हम डीपीएससी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो नहीं, डीपीएससी कोर्स जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए है। डीपीएससी कोर्स जो 2 साल का एनटीटी जिसको बोला जाता है, वो गर्ल्स ही ज्वाइन कर सकती है, बॉयज उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। और जो डीएलएड कोर्स है, अगर बॉय प्री प्राइमरी में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप डीएलएड कोर्स कर सकते हो। डीएलएड कोर्स भी सेम उसके साथ का, मीनिंग सेम उसके लेवल का ही कोर्स होता है, 2 साल का होता है। वो गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, बट जो डीपीएससी कोर्स है वो जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए है। और वो गर्ल ही उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो फिल कर सकती है। उसके लिए जैसे जो प्रोस्पेक्ट है उसमें एज लिमिट भी बताया हुआ है कि 24 ईयर होनी चाहिए गर्ल की। उसके बेस पे वो एंट्रेंस टेस्ट फिल करेगी। एंट्रेंस टेस्ट अगर वो क्रैक करती है, उसकी मेरिट बनती है, फिर जाके उनको जो प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। डीपीएससी कोर्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। तो जो प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे वहां पे आप अपनी एडमिशन करवाओगे और उसके साथ ही फिर अपना पूरा कोर्स क्या है कंप्लीट करोगे।
अभी एक और बात करते हैं कि मैम बहुत सारे कैंडिडेट्स अनदर स्टेट से हैं, लाइक वो वहाँ से पूछते हैं, जैसे राजस्थान से बहुत सारी ऑडियंस है, वो पूछती है कि मैम हम DPSC कोर्स करना चाहते हैं तो हम कब फिल कर सकते हैं। तो जब भी जो दिल्ली की नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसकी कंडीशंस वगैरह चेक करेंगे, वो चेक करके आपको बता देंगे कि आप उस फॉर्म का फिल कर सकते हो। नहीं तो जब भी आपके यहाँ पे DLED के नोटिफिकेशन आएंगे एडमिशन के लिए, तो तब आप चेक कर सकते हो उसके साथ ही DPSC का आया है या नहीं आया। इफ़ वहाँ पे DPSC भी मीनिंग होता है, रेगुलर कोर्स होता है राजस्थान में, तो वहाँ पे आपका DLED के साथ ही DPSC के भी नोटिफिकेशन आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तब आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे कि मेरी पिछली वाली बहुत सारी वीडियोस है जिसमें मान के चलो मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूट वाले भी करवाते हैं, एनटीटी कोर्स करवाते हैं, चाहे वो रेगुलर करवाते हैं चाहे वो ऑनलाइन करवाते हैं, वो सभी कोर्सेज होते हैं डिस्टेंस लर्निंग के। जैसे हम भी करवाते हैं, वो सभी डिस्टेंस लर्निंग के वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसको आप एज अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स बोल सकते हो। जो रेगुलर कोर्स होता है गवर्नमेंट के अंदर, उनके इंट्रेंस टेस्ट आएंगे, वो प्रॉपर वे में आप फिल करोगे, उसके बाद ही आप कोर्स को ज्वाइन करोगे, तो आपका जो 2 साल का एनटीटी कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बेस पे आप गवर्नमेंट पोस्ट फिल कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि जिनका एज लिमिट नहीं है तो वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सेकंड ऑप्शन बचती है वो वही है कि आप वोकेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपका प्राइवेट जॉब में के लिए बेनिफिट रहेगा। अगर मान के चलो गवर्नमेंट जॉब एक तो एनटीटी की बेस पे आती है, एक गवर्नमेंट पोस्ट से अनदर सेक्टर्स में भी आती है। बहुत सारे आपके लोकेशंस के स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में भी बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं, अलग अलग टाइप ऑफ कोर्सेज होती हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और रिसेंटली हमारे 2 से 3 कैंडिडेट जिन्होंने एनटीटी वोकेशनल कोर्स किया था, उनकी सिलेक्शन भी हो चुकी है, और बहुत ही जल्द मैं आपको शेयर भी करूंगी कि कहाँ पे किस कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है गवर्नमेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। एज ए गवर्नमेंट प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो डिपेंड करता है आपकी इंटरव्यू के स्किल्स पे और आपके सर्टिफिकेट्स पे कि आपने जो कोर्स में मार्क्स वगैरह कैसे ऑब्टेन किए हैं। बट ज़्यादा इंक्वायरी यही थी कि हमें तो NCTE के अंडर ही करना है, NCTE के अंडर ही करना है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए DPSC कोर्स का। अगर आपकी एज लिमिट है आपके पास मान के चलो टाइमिंग भी है कि आप 2 साल पूरा कॉलेज में जा सकते हो कोर्स करने के लिए विदाउट एनी अनदर कोर्स ज्वाइन किए। क्योंकि अगर आप रेगुलर कोर्स ज्वाइन करोगे उसके साथ आपको अनदर कोई कोर्स आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उनकी गाइडलाइंस में दिया गया होता है। वो आप 2 साल का रेगुलर कोर्स कंप्लीट करोगे और उसकी जो फीस रहती है वो 17 से 80,000 आपकी फीस रहती है 2 साल की। अगर अब आप फिल कर सकते हो तो फिर आप DPSC कोर्स ही ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैंने प्रॉपर आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि आप NTT 2 ईयर्स का जो रेगुलर कोर्स है वो कहाँ से कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी उस कमेंट पे वीडियोस बना दूंगी और आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। सो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।